दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि आखिरकार वंशावली बनाते किस प्रकार से है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंशावली कैसे बनाएं। जैसा कि दोस्तों एक वीडियो हमने पहले बना रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो वीडियो है इसमें दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्यार दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है ना आज हम जो देखेंगे वंशावली किस प्रकार से बनाते हैं, ये बिल्कुल विस्तारित से देखेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको ये समझ लेना है, एक तो आप गांठ बांध ही लीजिए इस बात को कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी काम में या फिर किसी भी पर्पज़ से आपको वंशावली बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो जो भी काम है सब में वंशावली बनाने का जो तरीका है ना ये बिल्कुल सेम होता है। इसके अलावा दोस्तों वंशावली के अलावा कुछ लोग जो है इसे कुर्सीनामा भी बोलते हैं। तो किस प्रकार से बनाना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलिए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप जब भी वंशावली बनाने जाए ना तो एक बात का और ख़ास ध्यान रखें कि जो आप आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक का जो फोटो कॉपी आप कराते हैं, तो जो पेज होता है A4 साइज़ का जो पेज होता है ना जिस पे हम आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक का प्रिंट आउट लेते हैं, वो पेज आपको ब्लैंक सा लेना है और उस पे जो है ना आपको वंशावली तैयार करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरपंच या फिर मुखिया के जो लेटर हेड पैड होता है उस पे जो है आपको वंशावली बनाना होता है। तो किस प्रकार से बनाना है, जैसा कि जो भी लेटर हेड पैड है या फिर जो भी आप ब्लैंक पेज ले रहे हैं उस पे जो है ना इस प्रकार से सबसे ऊपर में आप लिखेंगे वंशावली, और वंशावली लिखने के बाद यहाँ पे एरो का साइन देंगे एक, और यहाँ पे अब जो स्टार्ट होगा वंशावली बनाने का प्रोसेस। अगर मान लीजिए आपको कोई ज़मीन का कोई ऐसा लफड़ा है जिसमें आपको वंशावली बनाना है और ये जो ज़मीन है ना ये हम अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए वंशावली बनाना है तो सबसे पहले दादा का नाम ऊपर में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे दादा का नाम। अब दोस्तों यहाँ पे दादा का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप दादाजी का यहाँ पे नाम लिख रहे हैं तो दादाजी के कुल कितने लड़के हैं, यानी कि जो है ना अगर आपके ये दादा हुए तो दादा के कुल कितने बेटे हैं, यानी कि आपके जो पिता है वो टोटल कितने भाई हैं। तो वो अगर मान लीजिए जैसे कि टोटल 2 भाई हैं हमारे पिता, तो इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यहाँ पे एरो का साइन देंगे और यहाँ पे जो है ना एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचने के बाद जैसे कि मान लीजिए इनके जो है 2 लड़के हैं, तो इस प्रकार से जो है दोनों साइड से एरो का साइन देंगे फिर से डाउन में। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने दोनों साइड से एरो का साइन दिया है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो 2 लड़के हैं दादाजी के, इनको क्या करेंगे यहाँ पे दर्शाएंगे। जैसे कि एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि अब आप जो है वंशावली बना रहे हैं वो किन के लड़के हैं, क्या आप राम के लड़के हैं या फिर श्याम के। तो अगर मान लीजिए आप श्याम के लड़के हैं तो क्या करेंगे, श्याम के नीचे इस प्रकार से एरो का साइन लगाएंगे और फिर से यहाँ पे इस प्रकार से जो है लाइन खींच देना है। अब लाइन खींचने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो आपके पिता हैं, जैसे कि मान लीजिए श्याम कुमार जो है, इनके टोटल जो है ना कुल मिलाकर के 3 लड़के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर से जो है डाउन में यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि तीनों का नाम है, जैसे कि एक का नाम है सुमन और दूसरा का नाम है सौरभ और तीसरा का अखिलेश। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंशावली बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। सामने वाला जो व्यक्ति बोले ना, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे बनाना है कि दादा के परदादा जो है उनके नाम से बनाना स्टार्ट करो, तो यहाँ से क्या करेंगे उनका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे और डाउन सेक्शन में चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे जो श्याम के टोटल 3 लड़के हैं, इनमें से जो जिनको काम है वो है सुमन कुमार। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना सुमन कुमार का यहाँ पे वंशावली बनना था। तो अब यहाँ पे हमने टोटल 3 नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि सुमन के नीचे इस प्रकार से एक एरो का साइन दे देना है। अब यहाँ पे ऐसे ही वंशावली नहीं बनता, यहाँ पे या तो मुखिया का या तो सरपंच का या तो किसी भी तहसीलदार का जो है यहाँ पे साइन मोहर करवाना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के वंशावली कामयाब होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो है ना जो भी जैसे कि मान लीजिए सरपंच का अगर आप करवा रहे हैं यहाँ पे साइन मोहर, तो यहाँ पे क्या करेंगे सरपंच का एरो का साइन खींच करके यहाँ पे सरपंच का मोहर लगाएंगे, ठप्पा लगाएंगे और साथ ही वो अपना साइन करेंगे और साथ ही डेट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना आपको दर्शाना है किस पे, तो वाइट पेज पे, यानी कि A4 साइज का जो वाइट पेज होता है ना उस पे आपको कुछ इस प्रकार से वंशावली तैयार करना है। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको काम में जो है वंशावली लगाने की आवश्यकता हो रही है तो बिल्कुल एकदम से यही प्रोसेस
होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है वंशावली बना करके और सामने वाले को दर्शा सकते हैं कि ये लीजिए हमारा वंशावली ये रहा। तो दोस्तों अगर आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करेंगे।